नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। भारत से कागज के नोट गायब हो जाएंगे। जी हां, आपको सुनकर यह आश्चर्य लग रहा होगा कि आखिर भारत से कागज के नोट कैसे गायब हो जाएंगे। लेकिन जो पूरा सिनेरियो दिख रहा है उसमें लग रहा है कि भारत से जल्द ही कागज के नोट गायब हो जाएंगे। इसके लिए, या इसको दूसरे शब्दों में कहें तो भारत सरकार कागज के नोटों के खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है, या इसे दूसरे शब्दों में कहें कि भारत सरकार नोट के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के मोड पर है, तो शायद कोई अतिशयोक्ति न होगी। इसके लिए यह अचानक नहीं हुआ, लंबे समय से इस दिशा में काम कर रही है भारत सरकार। और भारत सरकार ने बहुत सोच समझकर कागज के नोटों का चलन प्रचलन रोकने का एक बड़ा फैसला लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह गुपचुप काम हो रहा है, सरकार ने कोई हवा भी नहीं लगने दी, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ समय पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की थी। वस्तुतः देखें तो वह नोटबंदी नहीं बल्कि नोट की अदला बदली थी। नोटों की अदला बदली इसलिए कि आप नोट, आपके पास जो कैश होता था, नोट होते थे, वह बैंकों में जमा करते थे और उसके बदले आपको 500 के, 2000 के, 200 के, 100 के नोट मिले, या बैंकों में वह धनराशि जमा रही। इस तरह से पुराने नोट बदलकर आपको नए नोट मिले, इसलिए उसे नोट बदली कहा जाएगा और कहा भी जाना चाहिए, क्योंकि वह नोटों की बंदी नहीं थी बल्कि नोटों की बदली थी। पुराने नोट दिए गए और नए नोट लिए गए। इस तरह से पूरा सीन केवल यही बताता है कि वह नोट की बदली थी। लेकिन इस बार जो सरकार करने जा रही है उसने कोई कानों कान हवा नहीं लगने दी और उसने नोटों के खिलाफ, यानी कागज के नोटों के खिलाफ ऐसी तगड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी कि जिसमें अब विपक्ष को बोलने का कोई मौका हाथ नहीं लगा। जब नोटों की नोटबंदी या नोट बदली हुई उस समय विपक्ष ने खासा हंगामा मचाया, शोर मचाया, विरोध किया कि सरकार ने नोटबंदी या नोट बदली की कोई खबर नहीं दी, कोई सूचना नहीं दी और कानों कान हवा नहीं लगने दी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ समय पहले कहा था कि भारत सरकार डिजिटल करेंसी ला रही है, और भारत सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने हाउस यानी संसद में भी कहा और संसद के बाहर भी कहा कि सरकार जल्द ही डिजिटल करेंसी ला रही है। अब सब कुछ खुला खेल है। सरकार ने बता दिया, विपक्ष को भरपूर बोलने का मौका दिया। अब वह एक अलग बात है कि विपक्ष इसे आसानी से समझ नहीं सका और विरोध नहीं कर सका, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने डिजिटल करेंसी का यह आयाम भारत की जनता के सामने, भारत की आवाम के सामने, भारत की 140 करोड़ आबादी के सामने यह डिजिटल करेंसी रखी, तो विपक्ष को बोलने का कोई ऐसा अवसर नहीं मिला जिससे वह बोल सकता। और भारत सरकार ने यह सब कुछ अचानक नहीं किया। पहले देश के प्रधानमंत्री ने कहा, फिर वित्त मंत्री ने कहा कि हम डिजिटल करेंसी ला रहे हैं, और डिजिटल करेंसी अचानक नहीं आई।
सालों से इसकी प्रक्रिया चल रही थी, दिख रही थी, वह एक अलग बात है कि अभी तक नोट बैंकों में प्रचलन में थे, आम आदमी के हाथ में प्रचलन में थे, बाजार में प्रचलन में थे और अभी भी हैं। लेकिन यह निकट भविष्य दिख रहा है कि डिजिटल करेंसी इन कागज के नोटों को गायब कर देगी पूरे देश से, यानी पूरे हिंदुस्तान से, पूरे भारत से कागज के नोट गायब हो जाएंगे। अब इसमें कोई शक और संदेह नहीं दिख रहा है। डिजिटल करेंसी का यह आयाम, या जो आप कहें कि डिजिटल ट्रांजैक्शन का जो यह आयाम है, वह रातों रात नहीं आया। पहले आप और अभी भी लंबे समय से आप पेटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं, गूगल पे का इस्तेमाल कर रहे हैं, भीम ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सब ट्रांजैक्शन के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि कैश को कम से कम फ्लो में लाया जाए और डिजिटल ट्रांजैक्शन से कैश को ट्रांसफर किया जाए, यानी जो आपका लेन देन है, यानी जो ट्रांजैक्शन है वह कैशलेस हो जाए। आपको यह बात ताजुब लगेगा कि देश की 70% आबादी अब डिजिटल ट्रांजैक्शन पर आ चुकी है, चाहे वह गूगल पे कर रहे हो, पेटीएम कर रहे हो, भीम ऐप का इस्तेमाल कर रहे हो, या और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, काफी लंबे समय से यह प्रोसेस चल रहा है बैंकों के जरिए। पहले बैंकों ने, अब आप खुद सोच सकते होंगे कि आप कितने लंबे समय से आप बैंक नहीं गए। सामान्य जो आकलन सामने आ रहा है, तो अधिसंख्य लोग 6 महीने से बैंक नहीं गए। जो व्यापारी है, जिनके करेंट अकाउंट है, जो कारोबार करते हैं, उनका बैंक जाना लाजमी है। लेकिन जो छोटे, यानी जो बचत खाता धारक है या जो छोटे निवेशक हैं, जो बैंक में अपना पैसा रखते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बैंकों में 6-6 महीने नहीं गए। इससे यह साबित होता है या प्रमाणित होता है और यह अनुमान लगाया जा सकता है कि लंबे समय तक बैंक न जाने वाले आखिर अपना काम कैसे चला रहे हैं। तो देखेंगे आप कि ज्यादातर लोग नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, बैंक न जाना पड़े, बैंक के सिस्टम से उनको रूबरू न होना पड़े बैंक जाकर के, इसलिए वह नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर उनको कैश निकालना है तो वह एटीएम से निकाल ले रहे हैं, कैश जमा करना हो तभी वह बैंक जाते हैं। लेकिन अब यह सारे झंझट खत्म होते दिख रहे हैं। भारत सरकार ने, यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी जो डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, आपके संज्ञान में ला दें कि जैसा कि आपने खबरों में भी देखा होगा और चर्चाओं में भी सामने आया होगा, तो आपके साथ शेयर कर लें कि 1 नवंबर को रिजर्व बैंक ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने थोक, यानी बड़े कारोबारियों के लिए बड़ी डिजिटल करेंसी लागू की थी, लॉन्च की थी। 1 नवंबर को यह डिजिटल का, यानी जो डिजिटल करेंसी है व्यापारियों के लिए, बड़े लोगों के लिए, वह लॉन्च की थी 1 नवंबर। हालांकि जो यहाँ, चाहे वो रिटेलर के लिए हो या होलसेलर के लिए हो, दोनों के लिए ही अभी यह डिजिटल करेंसी का सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। अब आप सोचेंगे कि यह पायलट प्रोजेक्ट होता क्या है। तो किसी बड़ी परियोजना को, योजना को लागू करने के पहले उसे सूक्ष्म आकार में उसका ट्रायल किया जाता है और उसकी सफलता, उसकी सक्सेस देखी जाती है कि आखिर वह किस हद तक सक्सेस है। तो इस तरह से देखें तो 1 नवंबर को होलसेलर्स के लिए डिजिटल करेंसी लॉन्च हुई
और इसके बाद 1 दिसंबर को डिजिटल करेंसी रिटेलर के लिए यानी हमारे और आपके लिए डिजिटल करेंसी लॉन्च हुई। इसके लिए बाकायदा एक बैंक बनाया गया है जिसे नाम दिया गया है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यह नाम दिया गया है। यह डिजिटल करेंसी की कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह डिजिटल करेंसी कैसे काम करेगी और क्या काम करेगी। तो अब कागज के नोट गायब हो जाएंगे और आपके वॉलेट पर यानी आपके बटुए में यानी जो ये डिजिटल बटुआ है आपका, इसमें डिजिटल करेंसी होगी। और डिजिटल करेंसी 1 दिसंबर को जब लॉन्च हुई तो यह 4 शहरों में और 4 बैंकों को फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिया गया और वह इस पर काम कर रहे हैं। आपको इसी के साथ बता देते हैं, शेयर कर लेते हैं कि जो होलसेल डिजिटल करेंसी लॉन्च हुई उसमें जो बड़े बड़े बिजनेसमैन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वह बड़ा अमाउंट है, यानी इतना आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। 250 करोड़ रुपए से अधिक प्रतिदिन डिजिटल करेंसी का ट्रांजैक्शन हो रहा है। यानी डिजिटल करेंसी जो फ्लो में है, जो मार्केट में है, जो दिख रही है वह 250 करोड़ रुपए से अधिक प्रतिदिन दिख रही है। अब इसमें भी डिजिटल करेंसी को जो नाम दिया गया वह रूपी दिया गया, यानी रुपए का जो निशान है उसके साथ RUPEE इस तरह से पूरे उसमें देखें तो डिजिटल करेंसी जो आई फिलहाल अभी 4 बैंकों को दिया गया, 4 शहरों में दिया गया। जो 4 बैंक दिए गए हैं उसमें भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक सहित 4 बैंक हैं। और जो लॉन्चिंग की गई है डिजिटल करेंसी की रिटेल में, वह लॉन्चिंग की गई है नई दिल्ली, कोलकाता, भुवनेश्वर, बेंगलुरु। या 4 शहर हैं जहां डिजिटल करेंसी रिटेल में लॉन्च हुई है और इन पर काम चल रहा है। ट्रांजैक्शन में आ रहा है, कैश ट्रांजैक्शन को कम से कम किया जा रहा है और डिजिटल करेंसी को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब इसमें आप सोचेंगे कि इस डिजिटल करेंसी को लाने से फायदा क्या है, आखिर भारत सरकार ने ऐसा क्यों किया। तो आपके संज्ञान में ला दें कि इससे बहुत सारे फायदे भारत सरकार को भी होंगे और आपको भी होंगे। यह कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे आपको बहुत खुशफहमी हो, लेकिन इतना जरूर है कि आपको सहूलियतें काफी मिलेंगी। एक तो इस पर जो भारत सरकार खर्च करती थी नोटों की छपाई पर, वह नोटों की छपाई का पैसा भारत सरकार का बचेगा। या तो हुआ भारत सरकार का ही अनुमान है, आकलन है, विशेषज्ञों की माने, खबरों की माने तो 5000 करोड़ रुपए साल में केवल नोटों की छपाई पर खर्च होते हैं। अमूमन देखें तो जैसा कि सामने आ रहा है, विशेषज्ञों की नजर में आ रहा है कि 100 रुपए के एक नोट की छपाई, आप आश्चर्यचकित होंगे, सोच रहे होंगे कि 2 रुपए 3 रुपए होगी या बहुत ज्यादा। अगर बल्क में नोट छपता है तो ये 50 पैसे भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 100 रुपए के नोट की छपाई 15 से 16 रुपए 17 रुपए के बीच में आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कलर प्रिंटिंग है, कलर प्रिंटिंग तो अब बहुत सस्ती हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा दिख रहा है कि उसमें बहुत सारे ग्राफिक्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो नोट में अंदर होते हैं, जो डिजाइन होती है, जो देखने में आपको लगता है, कई बार आप देखते हैं नोट को तो उसमें बीच में एक तार पड़ा होता है जिसमें लिखा होता है भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार। तो इस तरह से पूरे नोट की छपाई, 100 रुपए के नोट की छपाई 15 से 17 रुपए। अब यह पूरा का पूरा पैसा अब डिजिटल करेंसी मार्केट में फ्लो में होगी
देश के आवाम के पास होगी डिजिटल करेंसी, तो नोटों की छपाई का काम बंद हो जाएगा और भारत सरकार के 5,000 करोड़ रुपए बचेंगे। लाजमी है कि भारत सरकार के ये 5,000 करोड़ रुपए बचेंगे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं वह धनराशि दूसरे कामों में उपयोग में लाई जाएगी, चाहे वह विकास कार्य हो या कोई अन्य विकास की बड़ी परियोजना। तो इस तरह से पहला लाभ तो यह है कि भारत सरकार का पैसा बचेगा जो नोटों की छपाई पर खर्च होता है। इसी के साथ अब आप सोच रहे होंगे कि प्रतिवर्ष आखिर नोट छापने क्यों पड़ते हैं, तो आपके साथ शेयर कर लें कि नोट जब चलता रहता है, मार्केट में रहता है, हाथों हाथ गुजरता है, तो वह घिस जाता है, फट जाता है, कट जाता है, उसे बैंक में आप बदलते हैं। जब बैंक में बदला जाता है तो उस नोट की जगह नए नोट पब्लिश होते हैं, छापे जाते हैं। इस तरह से नोटों की छपाई पर यह एक बड़ी धनराशि भारत सरकार प्रतिवर्ष खर्च करती है। अब इसी के साथ दूसरे पहलू पर देखें तो जो इनकम है आपकी, वह यानी दूसरे शब्दों में कहें तो इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, क्योंकि डिजिटल करेंसी का हर लेन देन भारत सरकार की निगाह में रहेगा। अभी तो आप कैश किसी को दे दिया, किसी से ले लिया, वह चाहे 2 नंबर का हो या 1 नंबर का हो, कैश ट्रांजैक्शन में हर नजर भारत सरकार की नहीं पहुंच सकती है, नहीं पड़ सकती। भारत सरकार की नजर प्रत्येक यानी कैश ट्रांजैक्शन पर हर जगह नहीं पड़ सकती है, लेकिन डिजिटल करेंसी पर यह संभव है। अब आप सोचेंगे कि यह कितना सेफ है, कितना सुरक्षित है, तो इसके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है कि इसमें जो भी डिजिटल करेंसी होगी उसमें सीधे सीधे आपके पास जो पैसा है आप जानते हैं, यानी जो डिजिटल करेंसी है वह आप जानते हैं, और रिजर्व बैंक यानी जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बनाया गया है वो जानता है। यानी यूं कहें कि भारत सरकार की सीधी नजर आपके ट्रांजैक्शन पर होगी जो आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे। तो इस तरह से आप कर चोरी नहीं कर पाएंगे। यह एक उन लोगों के लिए एक बुरी खबर हो सकती है जो टैक्स चोरी करते हैं। हालांकि यह अपवाद होता है, टैक्स चोरी कौन करता है कौन नहीं करता है यह विषय अलग है, लेकिन भारत सरकार की निगाह, उसकी नजरें और आपका हर ट्रांजैक्शन भारत सरकार की नजर में होगा। इस तरह से जिस पर टैक्स की यानी इनकम टैक्स की देनदारी बनती है वह कहीं छिप नहीं पाएगी और वह सामने आ जाएगी। इसी तरह से दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो भ्रष्टाचार पर बड़ा अंकुश लगेगा। भ्रष्टाचार पर अंकुश इसलिए लगेगा क्योंकि डिजिटल करेंसी के जरिए आप कहीं कोई गलत लेन देन नहीं कर सकते हैं। जो भी आप लेन देन करेंगे वह सरकार की निगाह में रहेगा, इनकम टैक्स की निगाह में रहेगा, रिजर्व बैंक की निगाह में रहेगा। यानी यूं कहें कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की निगाह में रहेगा। इस तरह से बहुत सारे हैं कि आपको नोट रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नोट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नोट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा ट्रांजैक्शन आप डिजिटल करेंसी के जरिए कर पाएंगे। तो यह पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इससे पूरा साफ सीन दिख रहा है कि देश में यानी भारत ने निकट भविष्य में कागज के नोट पूरी तरह से गायब हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। वह सिस्टम ही समाप्त कर दिया जाएगा, उस पर विराम लगा दिया जाएगा। इसी तरह से पूरे सीन में आप देख सकते हैं कि इसके लाभ, चाहे वह बात जैसा देश के प्रधानमंत्री करते रहे हैं, टेरर फंडिंग की यानी जो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जो फंडिंग होती है उस पर भी यह डिजिटल करेंसी अंकुश लगा देगी, विराम लगा देगी। अब डिजिटल करेंसी के सामने कोई भी आतंकवाद इस तरह का नहीं ठहर पाएगा। अब इसी के साथ एक और बड़ा लाभ है कि जैसे कि जो शत्रु देश हैं भारत के,
वह कई बार नकली नोट छापकर भारत के मार्केट में खपा देते हैं। जिस तरह का भारत का असली नोट हुआ उसका हम शक्ल बना करके उन्होंने मार्केट में दे दिया। थोड़े दिन उसको रखा गया, घिसा पिटा गया, पुराना हो गया, तो नोट असली नोटों के बीच में, असली नोटों की गड्डी के बीच में 1, 2, 4 या 2, 4, 6 नोट लगा करके उनको चला दिया गया। इस तरह से नकली नोट बाजार में प्रचलन में आ जाते थे। लेकिन अब डिजिटल करेंसी आने के बाद इस तरह के नकली नोटों का प्रचलन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, उन पर विराम लग जाएगा। या दूसरे शब्दों में कहें कि जो शत्रु देश हैं उनकी जो करेंसी की चाल है, यानी जो कैश की एक रणनीति रहती है, जो एक फिलॉसफी रहती है कि भारत में नकली नोट बाजार में भेजकर वह भारत की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर देते थे। लेकिन डिजिटल करेंसी के बाद अब ऐसा संभव होना मुश्किल है। अब आप कहेंगे कि हम कितना सेफ है, कितना सुरक्षित है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिस तरह से इसमें अपनाई गई है, उसमें केवल जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है और आप, 2 लोगों को ही पता होगा कि आपके डिजिटल वॉलेट में कितना पैसा है, यानी कितनी करेंसी है, या केवल आप जान सकते हैं और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जान सकता है। इसके अलावा कोई नहीं जान सकता है। आपके नोट गिर जाने का, नोट बटुआ गिर जाने का डर रहता था कि आप बड़े पैमाने पे पैसा ले जा रहे हैं और कहीं गिर जाए, या आप कैश ले जा रहे हैं और आपके साथ रॉबरी हो जाए, डकैती हो जाए, आप लूट लिए जाए, आपके साथ कोई बड़ी घटना दुर्घटना हो जाए, तो इस पर भी बड़ा विराम लग जाएगा। अब आपके लिए मोबाइल पर सब कुछ उपलब्ध होगा, मोबाइल ही आपका ट्रांजैक्शन करेगा और मोबाइल ही आपका सर्वे सर्वा होगा इस डिजिटल करेंसी के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मोबाइल पर डिजिटल करेंसी होगी तो नेटवर्क की प्रॉब्लम आ सकती है, यानी वाईफाई की प्रॉब्लम आ सकती है। जब नेटवर्क होगा तभी आप काम कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। मोबाइल सरकार इस पर भी काम कर रही है कि ऐसा कुछ भी ना हो जिससे ट्रांजैक्शन में कहीं कोई बाधा आए। आपके फोन पर नेट नहीं है तो भी आप काम कर सकते हैं डिजिटल करेंसी का। ऐसी कोशिशें चल रही हैं, ऐसे प्रयास चल रहे हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यह पूरी चीजें हैं जो सामने आ रही हैं। तो इसमें डिजिटल करेंसी भारत के लिए एक नया रूप रंग होगा। हालांकि कुछ समय तक यह अटपटा लगेगा, व्यवहारिक नहीं लगेगा, लेकिन कुछ समय बाद आप इसे व्यवहारिक मान लेंगे, क्योंकि कैश में आपको गिनना पड़ता है, देखना पड़ता है, काउंट करने पड़ते हैं, चाहे वो सिक्के हों, 1 रुपए के नोट हो, 2 रुपए के नोट हो, 5 रुपए के नोट हो, 10 रुपए के नोट हो, 20 के नोट हो, 50 के नोट हो, 100 के नोट हो, 200 के नोट हो, या बड़ा कोई नोट हो, आपको गिनना पड़ता है। अब यह गिनने का झंझट खत्म हो जाएगा जब आपके वॉलेट में डिजिटल करेंसी हो। अब आप सोच रहे होंगे कि बैंक से या ट्रांजैक्शन कैसे होगा। तो बैंक डिजिटल करेंसी रखेगा और जैसे ही आप कहेंगे कि भाई हमें 50,000 रुपए दे दीजिए, तो आपके मोबाइल पर वो फटाफट भेज देगा। वह डिजिटल करेंसी आपके मोबाइल पर होगी। आप उसका इस्तेमाल जहां भी आपको कैश, जहां भी आपको ट्रांजैक्शन करना है, आपको सामने वाले को 100 रुपए देने हैं, आपने 100 रुपए का डिजिटल करेंसी दे दिया। इस तरह से पूरे सीन में देखें तो भारत से कागज का नोट गायब होने के बाद एक नए अवतार में होगा, एक नए रूप रंग में होगा डिजिटल करेंसी, जिसको लेकर एक उत्साह भी है लोगों में कि आखिर डिजिटल करेंसी कैसी होगी। तो आपको इसी के साथ बड़ा अनुभव महसूस होगा, बड़ा अनुभव होगा कि जैसे आप पहले से पेटीएम का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, गूगल पे का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, भीम ऐप का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, या यूपीआई का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत
सुविधाजनक होगा, सहूलियत वाला होगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जब व्यवहारिक रूप से आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कागज के नोटों से या कहीं बेहतर लगेगा और सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। आपका मोबाइल अगर कहीं गिर भी गया तो आपके वॉलेट से पैसे जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि यह सब कुछ सिक्योर रहेगा और इसके लिए पूरी टेक्नोलॉजी काम कर रही है, पूरा सिस्टम काम कर रहा है कि उसका इस्तेमाल केवल आप ही कर सकें। उसमें लॉक से लेकर अनलॉक तक के बहुत सारे सिस्टम होंगे जो बाद में आपके सामने आएंगे। अभी तो फिलहाल फौरी तौर पर यही सामने आया है, जो सामने दिख रहा है कि 4 शहरों में डिजिटल करेंसी लॉन्च की गई है 1 दिसंबर को और इस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। निश्चित रूप से पूरा सीन जो बता रहा है कि नए भारत का यह एक नया आयाम है, जिसे डिजिटल करेंसी कह रहे हैं। और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो इसको कंट्रोल करेगा, जो इसको मॉनिटर करेगा, जो इसको संचालित करेगा। पूरे सीन में देखें तो कोशिशें तमाम हुई हैं, पहले भी हुई हैं, चाहे वह नकली नोटों को बाजार से हटाने की बात रही हो, चाहे नकली नोटों को खत्म करने की बात रही हो, या भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात रही हो। निश्चित रूप से कहीं न कहीं यह इन सभी पहलुओं पर बड़ा आयाम होगा, चाहे वह नकली नोट पर हो, नकली नोट को समाप्त करने पर हो, या भ्रष्टाचार को समाप्त करने पर हो, या बैंकों के सिस्टम पर काम कर रहे जो दबाव है उसको हल्का करने के लिए हो, चाहे जो कुछ हो, चाहे जैसा हो। लेकिन फिलहाल इतना अवश्य दिख रहा है कि डिजिटल करेंसी भविष्य का भारत है, इसमें कोई शक नहीं है। और भारत से कागज का नोट अब गायब होकर रहेगा, ऐसा दिख रहा है। पूरे सीन में देखा कि जैसे भारत सरकार ने जो प्रयास किए हैं डिजिटल करेंसी के, अब आप कहेंगे कि भारत ही यह नया प्रयोग क्यों कर रहा है। तो आपको बता दें, आपके साथ शेयर कर लें, आपके साथ साझा कर लें, तो दुनिया का एक अति समृद्ध देश है UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, दुबई। वहां डिजिटल करेंसी लंबे समय से इस्तेमाल की जा रही है। तो भारत कोई पहला कदम नहीं उठा रहा है, इसके पहले दुनिया के कई देश, दुबई सहित कई देश इस पर काम कर रहे हैं। UAE पहले से ही काम कर रहा है। इसी तरह से बहुत सारे देश हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। भारत भी इस पर तेजी से काम कर रहा है और उसी काम का नतीजा है जो पायलट प्रोजेक्ट आपके सामने 1 दिसंबर को आया। तो निकट भविष्य में आपके डिजिटल वॉलेट में भी होगा डिजिटल करेंसी और आप उसका भरपूर इस्तेमाल कर सकेंगे, उसको एंजॉय कर सकेंगे। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।